जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। और मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज थंबनेल देखकर आपको चीज़ों को क्लियर हो गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज की जो वीडियो अपनी है किसके लिए भाई, बीपीएससी टीआरई 4.0 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड होगी। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 9-10 वर्ग के लिए साइंस का जो एलिजिबिलिटी होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, बेसिकली जब हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जिन्होंने दिया है उन्हें पेपर का अंदाजा होगा कि किस लेवल पे पेपर बना था और किस तरीके की चीज़ें आई थी। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता, कि फॉर्म को फिल करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट कि हमको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, साइंस में। साइंस का मतलब कि केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी और बॉटनी में हमको क्या है, ग्रेजुएशन होना है। और ये 50% से हमको ग्रेजुएशन पास किए रहना है, मतलब कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। ठीक, स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, बीएड चाहिए साथ में। तो हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता का मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें 9-10 वर्ग के लिए, तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, 9-10 वर्ग के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो वहाँ पर चाहिए फॉर्म भरने के लिए 9-10 के लिए, सबसे पहले चाहिए ग्रेजुएशन। क्या चाहिए भाई, ग्रेजुएशन या स्नातक, जिसे हम लोग हिंदी में स्नातक बोलते हैं। और ग्रेजुएशन होना किस में चाहिए, तो जूलॉजी में होना चाहिए। और किस में भाई, बॉटनी में होना चाहिए। और क्या होगा, थर्ड पॉइंट की बात करें तो केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट से क्या है, ग्रेजुएशन मांगता है। और ये ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स से आप पास हुए हों। सेकंड क्या चाहिए, स्टेट पेपर फर्स्ट। स्टेट पेपर फर्स्ट क्या है, पास होने चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बीएड भी चाहिए इसके लिए बीएड की भी क्या है, आवश्यकता रहेगी। मतलब फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या है, आपको ग्रेजुएशन रहना है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में, 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो बीएड चाहिए यहाँ पर। ये किसके लिए है, ये आपका 9-10 वर्ग के लिए है। ठीक है ना, ये 9-10 वर्ग के लिए चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड हम लोग देखें यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले से भर सकते हैं। तो जब हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने अभी देखा कि केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये तीनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर इससे ग्रेजुएशन है तो बहुत बढ़िया है। और क्या है, एंड करके हम लिख लेते हैं, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से भी ग्रेजुएशन किया है या माइक्रोबायोलॉजी से भी ग्रेजुएशन किया है, माइक्रोबायोलॉजी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से भी ग्रेजुएट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें एज के बारे में कि एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की अगर हम बात कर लें, एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें कि भाई मिनिमम एज लिमिट क्या होगी या मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मिनिमम एज कितनी चाहिए। तो मिनिमम एज तो है आपका 21 ईयर। कितने भाई, 21 वर्ष आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। अब मैक्सिमम एज की अगर हम बात कर लें, मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर अनरिजर्व मेल है, अनारक्षित अगर पुरुष वर्ग है तो इसके लिए चाहिए कितनी उम्र, इसके लिए मैक्सिमम एज है 37 ईयर। इसके लिए मैक्सिमम एज कितनी है भाई, 37 ईयर है। ठीक, अनरिजर्व मेल की बात हमने की है। यहीं पर अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, अगर बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास
जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, या ईबीसी जिसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो चाहे बीसी या ईबीसी के मेल हो या फीमेल हो, बीसी ईबीसी के मेल हो या फीमेल हो, और क्या हो, अनरिजर्व फीमेल और अनरिजर्व फीमेल हो, इनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 40 ईयर्स है। कितनी है? 40 ईयर्स है। अब थर्ड पॉइंट यहीं पर देख लें, अगर यहीं पर हम लोग बात करें किसकी? एससी कैटेगरी की एंड एसटी कैटेगरी की, एससी एंड एसटी कैटेगरी की। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो ईयर है वो कितना है? 42 ईयर निर्धारित किया गया है। कितना भाई? 42 ईयर निर्धारित किया गया है। यहां पर कितना? 42 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ध्यान से एज लिमिट को देखिएगा, मिनिमम एज 21 वर्ष होगी। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो अनरिजर्व मेल के लिए 37 ईयर होगा, बीसी ईबीसी के लिए और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 ईयर मैक्सिमम होगा। एससी एसटी का मतलब है शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक, इनके लिए क्या है? 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी। तो हमने 3 चीजें यहां पर आपसे डिस्कस की कि सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स से पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन जुलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में चाहिए। ठीक, स्टेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सेकंड हमने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री चाहिए, जुलॉजी चाहिए और बॉटनी चाहिए। साथ में 2 और सब्जेक्ट को जिसमें आप ग्रेजुएट किए हों उन्हें भी शामिल किया गया, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और थर्ड हमने डिस्कस किया एज लिमिट के बारे में। सर मेरा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है तो भर पाएंगे कि नहीं? देखिए, माइक्रोबायोलॉजी से तो अलाउड किया है, बट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को लेकर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है ना। अभी जब नया नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4.0 के लिए तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी जो एग्जाम हुआ है उसके लिए चीजें थी, क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग के लिए एक और एडिशनल जानकारी है, जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए एक जानकारी है कि भाई हमारा बीपीएससी किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का न्यू बैच चल रहा है। साइंस का न्यू बैच चल रहा है। और एक है आपका एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए न्यू बैच चल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और वो हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो वो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो था ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।